Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear students, today we are going to continue electricity. Electricity, which is chapter number 12 of your science, and today we will discuss about voltmeter and ammeter. Today we will discuss about voltmeter and ammeter. Today we will discuss about voltmeter and ammeter. Dear students, as you know that we have discussed about electric power and electrical energy, commercial unit of energy in last video. So today we will discuss about voltmeter and ammeter. So dear students, what is voltmeter? What is voltmeter? You know that what is voltmeter? voltmeter क्या है आपको पता है? voltmeter, what is voltmeter? Voltmeter is a device which is used to measure electric potential in a circuit. Okay, that means what is voltmeter? Voltmeter is a device. Voltmeter is a device which is used to measure electric potential in electric circuit. Okay, voltmeter is a device which is used to measure इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक सर्किट. दैट मीन वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मीन्स वी कैन से दैट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर करते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट में. तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब हम लोग ये समझ गए. अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो वोल्टमीटर और वोल्टमीटर को हम लोग कैसे कनेक्टेड करते हैं. तो वोल्टमीटर आप लोग जानते हैं वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट कर दीजिए. वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट. दैट मीन्स अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक हमको किसी भी ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट के किसी भी ब्रांच में या किसी रजिस्टर के क्रॉस हमको ये फाइंड आउट करना है कि उसका वो कितने का वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है. हम लोग मेजर किए थे ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितने भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस होते हैं या जितने भी रजिस्टर होते हैं सब क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं. और करंट को कंट्रोल कैसे करते हैं? वोल्टेज को ड्रॉप करके. तो हम लोगों ने समझ गया कि वोल्टेज को ड्रॉप करके करंट को कंट्रोल करते हैं. तो हर एक रजिस्टर कितने का वोल्टेज ड्रॉप करेगा वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? वो हम लोग मेजर कर सकते हैं वोल्टमीटर की हेल्प से. वोल्टमीटर की हेल्प से हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि कोई भी रजिस्टर कितने वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है. तो उसमें कनेक्शन कैसे करेंगे? तो कनेक्शन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था. कनेक्शन दो टाइप का कर सकते हैं हम लोग, पैरेलल में या सीरीज में. तो वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में. वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में. ओके, तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन हम लोग आगे बढ़ा देंगे. वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट. जिस सर्किट में हमको वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसमें वोल्टमीटर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो हम लोग तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को ना? तो पैरेलल को हम लोग वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है, वी हैव
वी हैव लर्न अबाउट क्या कि जो है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज आर सेम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज आर सेम, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो वोल्टेज की वैल्यू हमको मेजर करना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए हमको ये हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब मान लीजिए हमको R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, तो अगर अमीटर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अमीटर को अगर यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये कोई वोल्टेज बताएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो बताएगा, लेकिन एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप नहीं बता पाएगा, ये एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप नहीं बता पाएगा। तो हमको पता है, क्या पता है कि पैरेलल में अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, इसमें अगर हम लोग इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें, तो पैरेलल में अगर हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, तो जो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही ड्रॉप इसका मीटर वोल्ट मीटर का भी होगा। तो वोल्ट मीटर का हम लोग वोल्ट मीटर से वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया आपको रीजन क्या था, रीजन ये है कि वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, और इसका रीजन ये है कि वोल्ट मीटर जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल ब्रांचेज में वोल्टेज सेम होता है, तो हमको वोल्टेज मेजर करना है, इसलिए हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो है कई एग्जाम्स में आते हैं, तो वहां पर जो है वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक ये है कि वोल्टेज का रेजिस्टेंस हायर लेते हैं लोग, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। अब देखो इलेक्ट्रिक डिवाइस है ये, इसमें कंडक्टर, इसका यूज इलेक्ट्रिक डिवाइस है, दैट मीन्स वोल्ट मीटर क्या इलेक्ट्रिक डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मेजर करेगा तो इसका मतलब इसमें वायर वगैरह लगा होगा। अच्छा, वायर लगा होगा तो मे बी इंसुलेटर में भी कंडक्टर। अच्छा, इंसुलेटर का यूज कर नहीं सकते क्योंकि उसमें करंट का फ्लो करेगा तभी तो फ्लक्चुएशन करके वोल्टेज बताएगा, तो दैट मीन इंसुलेटर का यूज कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंडक्टर। दैट मीन वोल्ट मीटर में क्या लगा होगा, पूरे कंडक्टर से हम लोग डिजाइन किया होगा, बनाया होगा, उसमें यूज किया होगा। तो और एक बात देखो, अब हर कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कोई भी कंडक्टर हम लोग लेंगे उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू बात आती है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई ले या लो ले या नॉर्मल ले, क्या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस से उसके वोल्टेज के होने वाले रीडिंग में कुछ चेंजमेंट आएगा, क्या उसकी वैल्यू एक्चुअल करने के लिए हमको वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ चेंज करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, या कोई स्पेसिफिक वैल्यू को डिजाइन करके रखना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो आप? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे इश्यू बन गया कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा, डेफिनेटली होगा। तो क्या वो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी वैल्यू क्या कुछ भी हो सकती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट पड़ेगा तो क्या क्या रखना चाहिए, इसको हायर रखना चाहिए, लोअर रखना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आंसर क्या है इसका, आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर ये है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग क्या रखते हैं, हाई। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग क्या रखते हैं, हाई। रेजिस्टेंस हम लोग क्या रखेंगे, हाई। नोट एकदम माइंड में आप जो है नोट कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस क्या रखेंगे हम लोग, हाई रखेंगे। किसका, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखेंगे। हाई क्यों रखेंगे, ये हम लोग पॉइंट समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सिंपल है, पॉइंट बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट कर दिया और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, V वोल्टेज है, ये R रेजिस्टेंस है, I करंट फ्लो कर रहा था। अच्छा ठीक है, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि I की वैल्यू इसमें क्या होगा, जब फ्लो करेगा इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR। तो IR इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, अब हमको इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है, कैलकुलेशन से मेजर करना, क्या एक्चुअल में सही बता पा रहे नहीं बता पा रहे। तो हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लिया और इसके पैरेलल में लाके कनेक्ट कर दिया, एक वोल्ट मीटर लिया, इसके पैरेलल में लाके कनेक्ट कर दिया। अब इसका देखो कनेक्ट कर दिया बाबा। अब अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस कम है क्या होगा, पैरेलल ब्रांचेज है, पैरेलल ब्रांचेज में हम लोग जानते हैं क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई। इसका मतलब क्या होगा, पहले करंट क्या फ्लो कर रहा था इसमें, पहले इस वाली ब्रांच में करंट I फ्लो कर रही थी, अब करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। अब देखो, अगर दो ब्रांचेज जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं,
उनकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी। तो एक वैल्यू मान लीजिए कम है और एक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होंगे पैरेलल में और उनकी वैल्यू क्या है, कम या ज्यादा है। उनकी वैल्यू कम या ज्यादा, R1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी R2 से। R1 की वैल्यू ज्यादा होगी R2 से, R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, तो करंट डिवाइड तो होगा, करंट डिवाइड तो होगा, लेकिन ज्यादातर करंट किसमें फ्लो करेगा, ज्यादातर किसमें करंट फ्लो करेगा, लो रेजिस्टिव पाथ में। करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पार्ट गेन करती है, तो ज्यादा करंट किसमें फ्लो करेगा, R2 के थ्रू ज्यादा करंट फ्लो करेगा। वही समझ पा रहे हो आप लोग, करंट पैरेलल में करंट डिवाइड तो होती है, लेकिन ज्यादा करंट या कम करंट ही फ्लो कर सकता है। ज्यादा करंट किससे फ्लो करेगा, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसके थ्रू हाई करंट पास करेगी। और कम करंट किससे पास होगा, लोअर करंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब देखो आर की वैल्यू मान लीजिए आपने जो रेजिस्टेंस लिया है, आर जो आपने वोल्ट मीटर लिया है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए आरवी है। आरवी की वैल्यू क्या है, आरवी की वैल्यू आर से ज्यादा है या आर से कम है, आर से कम है। आरवी की वैल्यू आर से कम है। अब आर से अगर कम होगा तो इसका मतलब ये है I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू हो जाएगा जो है I2 की वैल्यू I से ज्यादा हो जाएगा, I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा हो जाएगा। आरवी की वैल्यू कम है, आर की वैल्यू ज्यादा है। करंट हमेशा हाई लो रेजिस्टेंस पाथ को कवर करेगा, तो करंट ज्यादातर करंट इससे पास कर जाएगी, कम करंट इससे जाएगी। देन I2 इज ग्रेटर देन I1 हो गया, तो V इक्वल टू आई आर। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, पहले वोल्टेज ड्रॉप कितना था, V इक्वल टू आई आर था, अब वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई R1 I1 R1 हो जाएगा या I1 R हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे बहुत कम हो जाएगी। क्यों, करंट डिवाइड हो गई ना, करंट डिवाइड हो गई तो इससे कम करंट आएगी ना। तो अब वोल्ट मीटर क्या बचाएगा, अब वोल्ट मीटर जो वैल्यू बताएगा I1 इंटू R होगा, और जो वैल्यू इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। तो आया ना समझ में गलत, इसका मतलब ये जो रीडिंग ले रहा है वो रीडिंग क्या है, गलत हो गया। ये रीडिंग क्या है, गलत हो गया। इस केस में जो रीडिंग लेगा वो रीडिंग उसकी गलत आएगी। इसका मतलब क्या, हमारे वोल्ट मीटर्स का जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ा गया। और साइंस में अगर हम लोग मेजरमेंट ही गड़बड़ा गया, इसका मतलब हम लोग कुछ भी डिजाइन करेंगे या कुछ उसका इस सर्किट का कहीं भी यूज करना है तो इस सर्किट को यूज करने लायक नहीं बची। तो इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना है, हमको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, हमको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, एक्चुअल वैल्यू चाहिए, या लगभग लगभग एक्यूरेट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसका मतलब ये है, तब हमको समझ में आया कि जो वोल्ट मीटर में जो करंट जाए, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो करंट तो जाएगा वोल्ट मीटर में, लेकिन कम से कम जाए। वोल्ट मीटर में करंट फ्लो करे लेकिन उसकी वैल्यू कम से कम हो, जितना कम से कम हम लोग कर सके उतना कम से कम हो। क्योंकि जितना कम वोल्ट मीटर से जाने वाला करंट, वोल्ट मीटर से जाने वाला करंट जितना कम होगा, वोल्ट मीटर से जाने वाला करंट जितना कम होगा, और रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट उतना ज्यादा होगा। तो अगर और लगभग किसके बराबर होगा, लगभग I, मान लीजिए I2, ये I2 था, ये I1 है, तो ये लगभग लगभग I1 कुछ ऐसा करो कि लगभग लगभग I के बराबर है, लगभग लगभग I के बराबर है। पूरी I बराबर नहीं होगी, कुछ तो करंट जाएगी जाएगी, I2 कुछ तो वैल्यू लेके जाएगा ही जाएगा, लेकिन लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। जिसकी वोल्टेज ड्रॉप जो एक्चुअली इसका वोल्टेज ड्रॉप है लगभग लगभग वही वैल्यू है। समझ पा रहे हो आप लोग। तो दैट मीन्स अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। वोल्ट का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू ये ले पाएगा। तो आप मेरे ख्याल से आप वैल्यू सब बात समझ गए होंगे कि हम लोग वोल्टेज का रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों रखते हैं, जिससे क्या हो, वोल्ट मीटर की रीडिंग सही आए। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग कम रखेंगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर हम कम रखेंगे तो दैट मीन्स उसका मतलब ये है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग का एक्यूरेट आने की चांसेस कम है, उसकी एक्यूरेसी कम है। देखेंगे अगर लगाएंगे बोलेगा 5 वोल्ट का और एक्चुअल में होगा 50 वोल्ट का, 50 वोल्ट का। 5 वोल्ट बताएगा, 50 वोल्ट एक्चुअल होगा, तो कहीं भी सर्किट में यूज कर देंगे तो खराब हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइस का मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, और इसका रेजिस्टेंस हम लोग हाई रखते हैं एज पॉसिबल, एज जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो। ठीक है, समझ गए आप।
अब इसमें अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई सर्किट बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पर हमको आर, ये आर है, इसके क्रॉस वोल्ट मीटर वोल्टेज कैलकुलेट करना है, हो जाएगा। ये क्या है? वोल्ट मीटर, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है। अब हम लोग एमीटर की बात करेंगे, अब हम लोग एमीटर की बात करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एमीटर। व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज अ डिवाइस, सिंपल, एमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure current in electric circuit. And so what is ammeter? Ammeter is a device which is used to measure electric current in electric circuit ओके। एमीटर कौन सा डिवाइस है जो क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को मेजर करता है। ओके, अब इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? एमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल सीरीज, एमीटर is connected to series to the circuit या in the circuit जिस ब्रांच में या जिस सर्किट में हमको इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करना होगा, उसमें हम लोग एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ओके, इसका रीजन क्या है? मीटर को हम लोग सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? व्हाई डू वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट? व्हाई डू वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट? क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो होने वाली करंट सारे की सारे रेजिस्टेंस में सेम होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हम लोगों ने, और एमीटर को अगर हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर दिया, एमीटर को अगर हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो मीटर इसमें फ्लो होने वाली करंट को नहीं बता के इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताएगा। समझ गए आप? एमीटर तो वही उसी का करंट बताएगा ना, जितना करंट उससे फ्लो होगा उसी करंट की वैल्यू को बताएगा वो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट में, जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो, जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा हो, वो क्या हो जाए? वो करंट, जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा हो, वो वही करंट एमीटर का रीडिंग बताए। तो उसके लिए हमको इनको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वी नो दैट सीरीज कनेक्शन में करंट इज सेम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करती है। अब देखो, अगर इससे आई की करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस आर से भी आई की करंट फ्लो करेगा, इस ब्रांच से ही करंट आई फ्लो करेगी। दैट मीन अब जो वैल्यू बताएगा वो एक्चुअल वैल्यू होगा। सो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब यहाँ पर फिर से वही बात आएगी कि एमीटर का जो है रेजिस्टेंस हम लोग क्या ले, हाई रखें या लो रखें? अच्छा ठीक है, या जो है कोई वैल्यू एक्यूरेट करें हम लोग, तो हाई रखें या लो रखें? क्या रखेंगे? लो रखेंगे हम लोग। रेजिस्टेंस ऑफ मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर विल बी लो, जितना लो से लो पॉसिबल हो वो रखेंगे, जितना लो से लो पॉसिबल है वो रखेंगे। क्योंकि हमको आई की वैल्यू, देखो हमको क्या, क्यों? क्योंकि हमको सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की आई की वैल्यू मेजर करना है, और कैसे मीटर को कनेक्ट करना है? सीरीज में, पैरेलल में आप कर ही नहीं सकते, सोचना भी मत कैसे कनेक्ट करना है सीरीज में आपको। अगर एमीटर भी बनाएंगे आप, एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करेगा, दैट मीन एमीटर से करंट फ्लो कर रहा है, ये भी कंडक्टर का बना होगा और इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये भी कंडक्टर का बना हुआ है, इसकी वह कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जब इनको इसका मतलब पैरेलल सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता था? व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, R equivalent will be greater than R equivalent की वैल्यू क्या होती? ज्यादा होती थी। एंड व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल,
व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता था आपका, कम हो जाता था। अरे भूल गए, जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कम आती थी ना, मिनिमम हो जाती है, और जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है। तो दैट मीन्स ये देखो आप, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और आप जो है 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी हो, 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी हो, आई की वैल्यू कैलकुलेशन से कितना आएगा, आई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा, आई वैल्यू 3 एम्पियर आ जाएगा। अब यही मान लीजिए आपने क्या किया, यहीं पे आपने 2 ओम का नहीं 5 ओम का मान लीजिए, 5 ओम का आपने एमीटर कनेक्ट कर दिया, 5 ओम का एमीटर कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन के बाद क्या होगा, बात को समझो। कनेक्शन करने के बाद आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे पहले कनेक्ट किए रहोगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 5 ओम रहेगा, 5 ओम रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सीरीज में मीटर कनेक्ट करेंगे, आर इक्विवेलेंट विल बी 10 ओम, दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। और वोल्टेज की वैल्यू अब भी सेम है, दैट मीन्स क्या, 15 वोल्ट। अब आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई कितना, 10, दैट मीन्स कितना 1.5, कितना हो गया 1.5। अब मीटर में वैल्यू कितना बताएगा, मीटर में बताएगा 1.5, एक्चुअल में करंट 3 एम्पियर की है। आप बोलोगे 1.5 को तो हम छू के ही देख सकते हैं, आप क्या बोलोगे, अब 1.5 को हम तो ऐसे हाथ से ही छू लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम डर रहे थे छूने में, हम सोचे बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, अब कितना है 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं, तो छू सकते हैं। और जब जैसे मीटर निकाला आपने छुआ तो झंझन क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको, क्या वाइब्रेशन होने लगी पूरी बॉडी में आपके ना। तो समझ गए, तो इसका मतलब ये है कि बात गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए आप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एमीटर कनेक्ट करें। हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि करंट की वैल्यू एक्यूरेट होनी चाहिए, या लगभग एक्यूरेट होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, या जितना ज्यादा से ज्यादा बराबर होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम लेना पड़ेगा। क्या, कम से कम लेना पड़ेगा, कम से कम। एक अगर 1 डिजिट में, एक की वैल्यू अगर 1 डिजिट में आ रही तो दूसरे वाले को 0.00 करके रखो आप। मिली ओम में रेजिस्टेंस आए, या सेंटी ओम में आए, समझ रहे हो, या डेसी ओम में आए, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो, कम से कम हो। जितना कम रखेंगे उतना एमीटर बहुत अच्छा होगा, उतनी एक्यूरेट वैल्यू आएगी, उतना अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग डिजाइन कर पाएंगे। बात समझ रहे हो आप लोग। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस हम लोग क्या रखेंगे, लो अब रीजन आप समझ गए ना। हमको क्या चाहिए, हम एमीटर बना रहे हैं, कंपनी खोलेंगे एमीटर बनाने का, ठीक है। तो हम चाहते हैं मार्केट में एमीटर हमारा जो है ज्यादा बने या ज्यादा बिके, उसका सेलिंग ज्यादा हो। सेलिंग कब ज्यादा होगा, सेलिंग जब हमारा एमीटर ज्यादा होगा तब ना। अब आप जो है 5 ओम का उसका रेजिस्टेंस रख दिए, अब जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है 5, 10, 5, 10, 15 ऐसे ओम का रेजिस्टेंस है, उनमें कनेक्ट करोगे आप, तो आई की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो पता नहीं चलेगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। जो लगाने वाला है वो सोचेगा, डिजाइनर वो सोचेगा अरे इतनी करंट के लिए जो हमको ग्लव्स पहनने की जरूरत ही नहीं है, हमको टेस्टर लेने की जरूरत ही नहीं है, हमको प्लास लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छू लेगा, करंट मार देगी, दोबारा ये तुम्हारा मीटर खरीदेगा नहीं। घाटे में चले जाओगे आप, घाटे में समझते हो ना, घाटे में, हाँ घाटे में चले जाओगे आप। और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या रखना, हाई रखना, नहीं तो कंपनी बंद। लो रखोगे वोल्ट मीटर तो वोल्टेज ड्रॉप कुछ और आएगा, रहेगा कुछ और, आएगा कुछ और, दैट मीन्स आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, बंद। कंपनी को चलाने के लिए सेलिंग को बढ़ाने के लिए एक जो है अपना माइल स्टोन डेवलप करने के लिए मार्केट में आपको रेजिस्टेंस कैसा रखना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का हाई और रेजिस्टेंस और उसका मीटर का लो। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। कनेक्ट कैसे करेंगे, पैरेलल में और सीरीज में, समझ गए आप। कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन फिजिक्स और केमिस्ट्री यू कैन डिस्कस मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, या जैसे आपको अवेलेबल लगे। कहो तो ईमेल आईडी भी दे दूं मैं, ईमेल आईडी मिल लेना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अदरवाइज ये यूट्यूब आपका लिए है, ये कहीं भी आपको लगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसीलिए आपको चैनल ज्यादा देते हैं, सोचते हैं कि आप कहीं से भी आपको प्रॉब्लम ना हो। आप भूलो मत, भूलने बहुत ज्यादा बीमारी है, यहाँ गए वहां गए बस भूल गए, क्वेश्चन क्या था वो भी भूल गए, अरे सर भूल गए क्वेश्चन। ऐसे भूलते भूलते सब काम ही भूल जाओगे, क्या तुम्हें करना है क्या तुम्हें नहीं करना है।
क्या करने के लिए तुम आए थे और क्या तुम्हें करना था, सब भूल गए, ऐसे ही भूल गए, ऐसे इधर उधर करते रह गए। ठीक है, तो उसके लिए भूलो मत, और जहां पे भी आपको ऑप्शन मिले वहां पे आप क्वेश्चन राइट करो, पूछो, ताकि आई फील बेटर, मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि मेरे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। थैंक यू।